इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैजनीन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के धर्म प्रभावना कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के हुबली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में, जहां पर 22 सितंबर को वारिका रत्न श्री विशाश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस अधिवेशन के दृश्य। कर्नाटक के हुबली स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में 22 सितंबर को पूज्य गणिनी आर्यका श्री विशाश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में नमोस्तु शासन सेवा समिति द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत भक्तों ने नैमित्तिक पूजन से की। पूजन के साथ ही भक्तों ने प्रभु का पंचामृत अभिषेक और श्री शांतिनाथ आराधना की। इस दौरान मंदिर जी का वातावरण भक्तिमय बना रहा। इसी श्रृंखला में भक्तों ने प्रभु को शांति धारा अर्पित की और विश्व शांति की कामना की। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अपने अपने थालों में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। समसिद्ध तंदुलों को लाएगे उत्तम अखंड सौख्य हेतु पुंज नव सुचढ़ाएगे। नव देवताओं की सदा जो चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए। भोगे विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। पूजन करने के बाद सभी भक्तों ने गुरु माँ से शांति विधान में अपना सानिध्य प्रदान करने का आग्रह किया। आप हमें शांति विधान के लिए स्वीकृति प्रदान करें और भावना का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। फिर इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु माँ के पाद प्रक्षालन करने के बाद शांति विधान किया गया, जिसमें भक्तों को प्रभु भक्ति करने का सौभाग्य मिला। के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। भव भोग शरीर विनाश्वर तब क्षण भंगुर लगते सपने से। हरि जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आभा मारा घाझा शाखा बीज युद्ध वर्णन कर पूज। स्तुति अर्घ्य से पूजते से भव भोग शरीर विनश्वर तब क्षण भंगुर लगते सपने से। जप में लीन हुआ ज्योति जगावे ज्ञान तपो निधि कर्म दलन को ध्यान कुठार उठावे। शांति सुधा करके सोच शीतल रश्मि प्रकाश प्रसारे। संग चतुर्विद्य अधिनायक कर्म महार पुमार। शांति विधान करने के बाद माताजी सत्संग के सानिध्य में मंगल यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और धर्म प्रभावना की।
मंगल यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद समाधि मरण प्राप्त हुए श्री विद्यानंद जी मुनिराज को विनयांजलि समर्पित करते हुए माताजी ने उनके बारे में उद्बोधन किए। भक्तों ने श्री विद्यानंद जी महामुनिराज को गौरव प्रदान किए। जो जिनवाणी पुत्र थे, जिनका नाम भी जिनवाणी से ही था, विद्यानंद जिनका नाम था, उनके गुरु ने क्षुल्लक अवस्था में एक नियम दिया था कि आपको प्रतिदिन एक श्लोक याद करना ही है। उन्होंने 8000 श्लोकों को कंठस्थ करके जिनकी आराधना, जिनका पाठ नियमित समय के अनुसार जिससे जितने भागों में उन्होंने बांट करके वैसे किया करते थे, ऐसे विद्यानंद जी महाराज जिनका नाम विद्यानंद था, विद्या आनंद, जो विद्या में ही आनंद लेते थे, सरस्वती पुत्र थे, जिनवाणी पुत्र थे, विद्या में आनंद लेने वाले थे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज भी उस जिनवाणी माँ विद्या का ही आज यहाँ पर उत्सव है। विद्या पुत्र विद्यानंद, विद्या में रस लेने वाले, जिनवाणी में आनंद, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, उनको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत आनंद आता था। उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनके गुणों की, वो लगता है हमेशा हमेशा जयवंत रहेंगी जब तक जिन शासन रहेगा। और आज उन्होंने इस नमोस्तु शासन को जयवंत किया है, क्योंकि नमोस्तु शासन, ध्यान रखना, किसी विशेष का शासन नहीं है, ना किसी विशेष ने इसका नाम दिया है। ये नमोस्तु शासन जो है वह मूलाचार की ही कृति का एक वाक्य है, जिसे वाक्य का आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने सार्थक किया है, क्योंकि वे गुरुमाँ के प्रवचनों के बाद एक बार फिर दीप प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन करने के बाद ब्रह्मचारिणी दीदी ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायिका। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद श्री विद्यानंद जी महाराज को विनयांजलि समर्पित करते हुए पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी एवं परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया गया। चित्रनावरण करने के बाद श्राविकाओं ने माताजी को वस्त्र शास्त्र भेंट किए। इसी अवसर पर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें धर्मस्थल के श्री सुरेंद्र हेगड़े और उनकी पत्नी श्रीमती अनीता हेगड़े को विशेष त्यागी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वागत सम्मान के बाद अधिवेशन में ग्रंथों का विमोचन किया गया।
पश्चात अधिवेशन के बारे में कुछ भक्तों ने प्रकाश डाला। 2007 में मैं जब पुणे था, आचार्य श्री की वेबसाइट को मेंटेन करना, और पहले व्हाट्सअप नहीं था। 2007 से हमने विशुद्ध वचन शुरू किया और आचार्य श्री के बारे में पूरी जानकारी, मतलब आचार्य श्री का विहार कहाँ है और जो छोटे छोटे कोटेशंस हैं। आप अभी जितने भी नमोस्तु शासन सेवा समिति के बेचेस देख रहे होंगे, उस बेचेस में महाराज जी के छोटे छोटे कोटेशंस लिखे हुए हैं। आप वो जो लोग पहन करके रखे हैं, वो सारे कोटेशंस हम समय समय पर 3000 लोगों को क्या कहते हैं कंटिन्यूसली SMS के द्वारा, डिजिटल मीडिया नहीं था उस समय, हम क्या कहते हैं SMS के थ्रू पूरे देश भर में आचार्य श्री की जानकारी देते थे। ನಾನೇನು ಬಂದು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರಂಥ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂಥವಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಾತಾಜಿಯವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಸಾಗರ್ ಕರೆದಿದ್ರು. 1981 ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ವಿಮಲ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ವಿರಾಗ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ವಿಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಇವರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು 3 ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು. 81ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಮಲ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಯನೋನ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ। इसी श्रृंखला में भक्तों को मठाधीश श्री पूज्य भट्ट अकलंग भट्टारक स्वामी जी की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। ನಮೋಸ್ತು ಶಾಸನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ವಿಧಾನ, ಹಾಗೆ ಅದರ ತದನಂತರ ಜಿನವಾಣಿಯ ಒಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸತ್ಸಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. इसी अवसर पर एक श्रावक ने भजन गाकर अधिवेशन को आनंदित कर दिया। संत विशुद्ध सागर जी को नमन है, हुबली ने सबको बुलाया। भजन के बाद भक्तों को गुरु माँ की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। माँ जिनवाणी जन जन का कल्याण करने वाली है। जो माँ जिनवाणी को अपनी कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर उपकार है, या यूँ कहें कि यदि हमारे जीवन में शीतलता देने वाली, आनंद देने वाली, आनंद मंगल करने वाली अगर कोई माँ है तो वह माँ जिनवाणी है। शरीर के शीतलता करने वाली तो बहुत सारी लौकिक वस्तुएं, कभी चंदन से शीतलता प्राप्त होती है, तो कभी शीतल समीर से शीतलता प्राप्त होती है, कभी चंद्रमा की रश्मियों से शीतलता प्राप्त होती है, कभी गंगा के जल से शीतलता प्राप्त करते हैं, कभी हिमाचल प्रदेशों में जाकर के आप शीतलता प्राप्त करते हो, कभी बसरे के मोती के माध्यम से शीतलता प्राप्त करते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी शीतलता शरीर को तो शीतलता दे सकती है, लेकिन आत्मा को अगर शीतल करने वाला कोई है
तो वह माँ जिनवाणी है, जो हमारी आत्मा को शीतलता के साथ में वह आनंद देने वाली है, वह अनंत सुख देने वाली है। जो 3 लोक के शिखर अथवा सिद्ध शिला पे अगर विराजमान करने वाली कोई है तो वह माँ जिनवाणी ही है। अधिवेशन के अंतिम पलों में भक्तों ने कुछ इस प्रकार बताया। इस बार हुबली वासियों को परम पूज्य शमणी गणिनी आर्यिका विशाश्री माता जी का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य माता जी के पावन सानिध्य और प्रेरणा में हुबली में अनेक धर्म प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में नमोस्तु शासन सेवा समिति कर्नाटक विभाग द्वारा हुबली दिगंबर जैन समाज के सहयोग से हुबली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम आज बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ है। जिनवाणी प्रभावना का इस कार्यक्रम में देश और विदेश के बहुत सारे लोग शामिल होकर जिनवाणी माँ की सेवा में भाग ली है। अनेक पुस्तकों का विमोचन हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन के लिए सबको शुभाशय देते हुए और नमोस्तु शासन के पहले अधिवेशन है महिला समाज, सबको हार्दिक बधाई। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से जो स्वाध्याय की इच्छा रखकर सर गांव में स्वाध्याय की एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसके कारण से एक प्रारंभ हुआ था। पूरे मुंबई में नमोस्तु शासन की अनेक सदस्यों ने स्वाध्याय की प्रक्रिया चालू करके प्रारंभ करके वहाँ की जितने श्रावक है बच्चे हैं उनमें स्वाध्याय की एक रुचि उन्होंने आगे बढ़ाई। ನಮೋಸ್ತು ಶಾಸನ ಸಮಿತಿ ಮುಂಬೈ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ। ಮಾತಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು धर्मद क्रांति ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬಂತಾಗಿದೆ। जय जिनेंद्रगढ़। दर्शकों, भी आप आनंद उठा रहे थे कर्नाटक के हुबली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 22 सितंबर को आयोजित हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के आनंदित दृश्यों का, जिसमें आप सभी ने देखा कि हुबली के भक्तों ने गुरु मां के सानिध्य में प्रभु भक्ति कर धर्म प्रभावना की। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे